ग्वालियर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ये आदेश दिया गया कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रशासन का आदेश था और ये जातंकवादी लोग, मनुवादी और सामंतवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ ग्वालियर हाईकोर्ट और ग्वालियर प्रशासन को इसका संज्ञान लेते हुए पहले तो ये जातंकवादी मनुवादी जो लोग जो विरोध कर रहे हैं इनका बार लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मनीष मिश्रा कह रहा है कि अगर यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लग गई तो फिर जो है यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये दिन के उजाले में आकर धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देंगे अगर लगेगा हाई कोर्ट में। तो इनकी हिम्मत कहाँ से आ रही है? तुम एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 1 लाख लगाएंगे। तो बहुजन इनके खोखली जो धमकी है उससे डरेगा नहीं। बहुजन को मालूम है, अंबेडकरवादी लोगों को मालूम है कि कैसे बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना है और कैसे उसकी रक्षा करनी है। तो तुम रोकते रहो, हम आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो अब तूल पकड़ चुका है। आपको बता दूं कि बीते दिनों शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति लगाने के लिए जितने सारे SC/ST OBC अदर माइनॉरिटीज के वकील थे इसका विरोध कर रहे थे, तो जो स्वर्ण समाज के वकील उस ग्वालियर हाई कोर्ट में वो उनकी कुर्सी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि कल जो है खबर मिली कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता उन जातिवादियों का विरोध कर रहे थे उनको भी जो है पुलिस के मौजूदगी में मारा पीटा गया। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं आदित्य पासवान जी अभी रास्ते से गुजर रहे थे, मुलाकात हो गई। तो ग्वालियर की घटना को किस रूप में देख रहे हैं सर? लगातार वहाँ के स्वर्ण समाज के जो वकील हैं उनका विरोध किया जा रहा है, कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें और जय भीम का नारा बुलंद रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बी.आर. गवई साहब हमारे चीफ जस्टिस हुए हैं। बाबा साहब के चरणों में जाकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ग्वालियर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा ये आदेश दिया गया कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रशासन का आदेश था और ये जातंकवादी लोग, मनुवादी और सामंतवादी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ ग्वालियर हाईकोर्ट और ग्वालियर प्रशासन को इसका संज्ञान लेते हुए पहले तो ये जातंकवादी मनुवादी जो लोग जो विरोध कर रहे हैं इनका बार लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इनको प्रैक्टिस नहीं करने देना चाहिए। अरे संविधान से हमारा देश चल रहा है, बाबा साहब ने संविधान बनाया और वही संविधान को पढ़ करके ये लॉयर बने हैं। इनको शर्म आना चाहिए और आंख थू है ऐसे लॉयरों पर। तो इनकी सदस्यता जानी चाहिए। बिल्कुल, बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए, वहाँ के चीफ जस्टिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इनकी सदस्यता को रद्द करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ मूर्ति लगने का खुद आदेश जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगाना था। तो ये लोग चीफ जस्टिस की भी बात नहीं मान रहे हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जब ये संविधान के रचिता बाबा साहब की मूर्ति को लगाने का विरोध कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के आदेश का विरोध कर रहे हैं, तो इनकी बार की लाइसेंस जो है उसे तुरंत कैंसिल करना चाहिए। किस अधिकार से ये प्रैक्टिस करेंगे जब वो चीफ जस्टिस का आदेश नहीं मान रहे हैं? इसलिए इनका जो बार का लाइसेंस है तुरंत कैंसिल होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है विदेशों में लगी, अमेरिका जैसे, चीन जैसे बड़े बड़े कंट्री में जो मजबूत कंट्री है वहां पर लगी है। और खासकर जो हाई कोर्ट होता है वो संवैधानिक जगह होता है, तो वहां पर तो बाबा साहब की अनिवार्य रूप से मूर्ति लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसी उतनी बड़ी जो है उच्च न्यायालय में जो है लगी हुई है, तो ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती है? वही तो मैंने कहा कि जब बी.आर. गवई साहब जो एक बौद्ध हैं, जब वो चीफ जस्टिस का पदभार उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद बाबा साहब की मूर्ति पर जाके श्रद्धा के सुमन अर्पित किया उन्होंने। और ये देश संविधान से चलता है। और बाबा साहब की मूर्ति जब वहाँ के चीफ जस्टिस ने, ग्वालियर के चीफ जस्टिस ने लगाने के लिए आदेश दिया, तो ये किस आधार पर इसको ये लोग रोक रहे हैं? इनको तुरंत इनका बार का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति तो लगी है, लेकिन राजस्थान के मेन जो हाई कोर्ट है वहां पर मनु की मूर्ति लगी है। क्या कहेंगे? मनु की मूर्ति इस देश में लग सकती है हाई कोर्ट में, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती है। भाई, इस पर तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। और मनु की मूर्ति कैसे लगी इसको देखना चाहिए और तुरंत हटाना चाहिए। और मैं इस पे बिल्कुल भी श्योर हूं कि प्रधानमंत्री जी इस चीज को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भाजपा के हैं और भाजपा मनुवादी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, इसलिए उनको इस तरफ देखना चाहिए और मनु की मूर्ति जो कोई संवैधानिक जिसका कोई महत्व नहीं है उसे तुरंत हटा देना चाहिए। मूर्ति लगाने के लिए भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा शांतिपूर्वक बिल्कुल निहत्था जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन
क्या कहें, वकील थे या वकील के आड़ में कोई गुंडे थे, वो हमला लेकर आते हैं लाठी डंडा, और डंडा से लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करते हैं, कई लोग का हाथ टूट जाता है और कई गंभीर चोटें आई हैं। क्या लगता है कि ये वकील है या गुंडा है? भाई मैं तो आपको पहले ही कहा कि ये पहला अपराध इन्होंने किया कि बाबा साहब की मूर्ति को वहां लगाने में ये व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जो व्यक्ति बाबा साहब महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाया, उनके प्रतिमा को लगाने के लिए अगर ये विरोध कर रहे हैं, जबकि वहां के चीफ जस्टिस ने इसका आदेश दिया, तो ये अपराधी हैं। इन पर केस चलना चाहिए और इनको तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और ये सभी लोग, सभी जितने भी मिश्रा या जो भी हैं, जो सामंतवादी, मनुवादी, जातंकवादी हैं, इन पर केस चलना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। अनिल मिश्रा जो बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष है, वो अनिल मिश्रा कह रहा है कि अगर यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लग गई तो फिर जो है यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये दिन के उजाले में आकर धमकी दे रहा है, कह रहा है कि अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देंगे अगर लगेगा हाई कोर्ट में। तो इनकी हिम्मत कहां से आ रही है? देश में 85% बहुजन है, और बहुजन जब उठ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ग्वालियर की तरफ जब कूच करेगा ना, तो इनके परकच्चे उड़ जाएंगे। कौन होते हैं ये बोलने वाले? ये देश बहुजन आबादी यहाँ पे है, और अंबेडकरवादी लोग जो यहाँ पे हैं, उनसे उनकी बात को इनके मानना पड़ेगा। ये चाहे जो भी करें, वो प्रतिमा लग के रहेगी। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं बार एसोसिएशन के जितने सारे वकील हैं, जो स्वर्ण वकील हैं, एक तरीके से जिनको आप आतंकवादी भी कह रहे हैं, तो ये रोटी जो है संविधान की तोड़ रहे हैं। संविधान के दौलत इनकी घर परिवार चल रहा है, लेकिन बाबा साहब मूर्ति को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और रोटी संविधान की तोड़ेंगे। मैंने वही कहा ना कि ये संविधान के आधार पे ये लॉयर बने हैं, ये वकील बने हैं, और उसी संविधान का ये विरोध कर रहे हैं। तो इनका कोई हक नहीं है कि ये प्रैक्टिसिंग लॉयर बने, वकालत करें। तो इनका बार काउंसिल से सबसे पहला चीज जो करना चाहिए वहां पे, कि बार काउंसिल से इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि तुम रोकते रहो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जितना रोकोगे उतना आगे बढ़ेंगे। तुम एक मूर्ति तोड़ोगे, हम 1 लाख लगाएंगे। तो बहुजन इनके खोखली जो धमकी है उससे डरेगा नहीं। बहुजन को मालूम है, अंबेडकरवादी लोगों को मालूम है कि कैसे बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना है और कैसे उसकी रक्षा करनी है। तो तुम रोकते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, अंबेडकर की मूर्ति से लोग को दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि मनु की मूर्ति से दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को, अंबेडकर की मूर्ति से क्यों दिक्कत है लोग? भाई सदियों तक जो शोषण हमारे ऊपर हुआ, हमारे समाज पर जो सदियों तक शोषण हुआ, उस शोषण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जरिए लोगों को निकाला है। तो ये बर्दाश्त इनको हो ही नहीं सकता है कि जो सदियों तक इन्होंने शोषण किया, यही सामंतवादी लोग, यही जातंकवादी लोग, यही मनुवादी लोग सदियों तक हमारा शोषण करते आए हैं, हमारे भाइयों बहनों का शोषण करते आए हैं। तो उस शोषण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने निकाला है बहुजनों को। तो यही इनको बर्दाश्त नहीं होता है, और ये चाहते हैं कि अभी भी ये शोषण करते रहें, और सामंतवादी जो विचार है वो समाज में ला करके ये अपना प्रभुत्व जमाते रहे। लेकिन ये अब होगा नहीं। बहुजन जाग गया है, देश का 85% बहुजन जो है देश का जाग चुका है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि तुम जितना रोकने का प्रयास करोगे, उतनी मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। तुम रोकते रहो, हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या चेतावनी देंगे वो जातिवादी वकील जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं? अरे मैं क्या चेतावनी दूंगा? बिहार का, देश का हर एक अम्बेडकरवादी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए जो करना पड़ेगा, और सभी को अगर ग्वालियर भी कूच करने की जरूरत पड़ेगी, तो हर एक अम्बेडकरवादी जो है वो ग्वालियर की तरफ कूच करेगा और उनकी औकात को दिखाएगा। अरे औकात तो ऐसे ही देख लेंगे, हमारी भीड़ को देख करके भाग जाएंगे। जितने भी ऐसे जातंकवादी लोग रहेंगे, जितने भी ऐसे सामंतवादी लोग रहेंगे, ये हमारी संख्या को देख करके, यही तो प्रॉब्लम इनको है कि हमारी संख्या से प्रॉब्लम है। हम जो कह रहे हैं कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो, उसी से इनको प्रॉब्लम है। तो वो अब दिखाने का समय आ गया है, और बहुत जल्दी वो इनको देखने को मिलेगा। तुम कितना भी हल्ला करते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे। संख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी है वो तय होगी, और हम उसको लेकर रहेंगे। चलिए, शुक्रिया आदित्य पासवान जी। तो देखिए, आदित्य पासवान जी थे बिहार में बहुजनों के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर लगातार जो है 2 धड़े में जो है विवाद खड़ा हो गया, उसको लेकर आदित्य पासवान ने जोरदार तरीके से उनको जवाब देने का काम किया है। तो इनको आप बात किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।